प्रशांत किशोर को 64,151 वोट आया है। पूरे कैंडिडेट को नोटा सहित 66,162 वोट आया है। मेरा ये कहना है जितने भी लोग वोट दिए हैं, अगर सारे अल्पमत प्राप्त प्रत्याशियों का गठबंधन का मैंने एक सरकार बनाया है, शिव सरकार। बांकीपुर का चुनाव खत्म हो चुका है, प्रशांत किशोर जीत चुके हैं और नोटा का प्रचार कर रहे डेहरी ऑन सोन के शिव गांधी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव तो जीत चुके हैं प्रशांत किशोर, अब नोटा का वोट बहुत ज्यादा नहीं आया, लेकिन 6-7 पोजीशन शायद रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जीते हुए कैंडिडेट को हम बधाई देते हैं, प्रशांत किशोर को। लेकिन एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस नैरेटिव को गढ़ा था, कुत्ता बिल्ली वाला, तो मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी ने 2 कैंडिडेट को खड़ा किया था, एक कुत्ते को, एक बिल्ली को। तो कुत्ता तो हार गया, लेकिन बिल्ली जो है चुनाव जीत गई है। लोग सोचते हैं कि जनसुराज जीता है, मैं कहता हूं कि बिल्ली जीती है। तो बीजेपी की बिल्ली जीत गई चुनाव। और मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में ऑपोजिशन का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, नोटा का बहुत महत्व है। पहली बार भारत में नोटा का प्रचार हमने इसलिए किया क्योंकि 27 सितंबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जब लोगों को लोकतंत्र से विश्वास हट रहा था, वोट देने नहीं जा रहे थे, पढ़े लिखे लोग सोचते थे कि सारे कैंडिडेट एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनसे समाज के लिए कोई काम नहीं होता है, और वो टिकट खरीद के मैदान में आते हैं और पार्टी तंत्र के आधार पर वो पार्टी प्रतिनिधि चुने जाते हैं। उस समय नोटा का पदार्पण हुआ, तो नोटा का प्रचार कुछ भी नहीं हो रहा। निर्वाचन आयोग ने कभी भी नोटा पे ध्यान नहीं दिया। मैं पहली बार नोटा को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि मतदाताओं के लिए ये अधिकार है। नोटा को बोलते हैं राइट टू रिजेक्ट, यानी किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का पावर मतदाताओं में है। तो नोटा वहां 7वां पोजीशन प्राप्त किया। 6 कैंडिडेट नोटा के ऊपर थे और 7वां, यानी 646 वोट आया नोटा को। मतलब क्या लगता है कि आपने जो प्रचार किया उसका योगदान है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस होता है। पूरा पटना जानता है, पूरा डेहरी जानता है, डेहरी का बच्चा बच्चा जानता है। जो लोग भी मोबाइल देखते हैं वो जानते हैं कि शिव गांधी ने पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में नॉमिनेशन रद्द होने के बाद भी इन्होंने नोटा का प्रचार करके सुप्रीम कोर्ट का काम किया। क्योंकि मैं पटना हाई कोर्ट में ऑनरेबल एडवोकेट है, तो मैंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के काम को हम करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को 64,151 वोट आया है और पूरे कैंडिडेट को नोटा सहित 66,162 वोट आया है। मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग वोट दिए हैं, अगर सारे अल्पमत प्राप्त प्रत्याशियों का गठबंधन का मैंने एक सरकार बनाया है, शिव सरकार, सबकी सरकार, सबसे सरोकार। तो मेरे कहने का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के 400 बूथों पे मैं शिव सरकार का गठन करने जा रहा हूं। और ये जितने भी प्रत्याशी हैं जिनको वोट मिला है, यानी नोटा सहित 25 प्रत्याशी जो हैं, 26वां प्रत्याशी यानी 1 नंबर पे हैं प्रशांत किशोर, और बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं उनके गठबंधन का एक मैं सरकार बना रहा हूं। और प्रत्येक बूथ पर ऑपोजिशन का काम करेगा। रचनात्मक ऑपोजिशन का मतलब होता है कि प्रशांत किशोर जो भी पहल करेंगे उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, ताकि उनको ये ना लगे कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वोट जब मिला है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। क्या लगता है कि एक सीट का असर पूरे विधानसभा पर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ वर्ग है भारत में जो तिल को ताड़ बना देता है, अपने वर्ग के लिए तिल को ताड़ बना देता है, और दूसरे के वर्ग के लिए क्या करता है कि जो ताड़ रहता है उसको तिल बना देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तिल को ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर प्रशांत किशोर इज ऑल्सो एमएलए, सिंपल एमएलए। उनको 1 मिनट बात करने के लिए मिलेगा सदन में। 1 मिनट में वो क्या उठाएंगे क्या नहीं उठाएंगे वो जाने। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था चुनाव जीतने के बाद कि हम बांकीपुर को सिंगापुर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसको सुचारू ढंग से चलाएंगे। बांकीपुर को सिंगापुर की बात नहीं हुई थी, बांकीपुर को बेंगलोर की बात हुई थी, बेंगलोर की बात हुई थी। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शिव गांधी उनको अपने वक्तव्य से फिरने नहीं देंगे, इधर उधर जाने नहीं देंगे। इसलिए मैं नोटा का प्रचार किया था। और मैं सभी प्रत्याशियों को यूनाइट करके ऑपोजिशन के रूप में रहना चाहते हैं, एक रचनात्मक ऑपोजिशन। और ये कहना चाहते हैं कि आप अपने मुद्दों से, अपने वक्तव्य से भागो मत। जो कह रहे हो, जो एमएलए का भूमिका होना चाहिए आप करिए, और बाकी लोग सहयोग करेंगे। क्या तेजस्वी यादव विपक्ष में बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं? मैं बताता हूं, तेजस्वी यादव को इंटरेस्ट नहीं रहा है और वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि उनको ऑपोजिशन में भी दिक्कत होगा। अच्छा, ऑपोजिशन में भी दिक्कत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अपना पार्टी में ही लोग
गड़बड़ी चल रहा है, मैनेजमेंट के लिए उन लोगों को परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल साक्षर 100% साक्षर, शिक्षित, आत्मनिर्भर तथा विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए जो भी कर्तव्य होगा हम लोग करेंगे, क्योंकि पटना की राजधानी है, पटना जो है बिहार की राजधानी है और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है मोस्ट लिटरेट एरिया है, तो व्हाई नॉट वी शुड कोऑपरेट एंड मेक इट मॉडल। इतना मोस्ट लिटरेट एरिया होने के बाद भी इतना कम वोटिंग परसेंटेज क्यों रहा? मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रचारक आते हैं ये नचनिया बजनिया आ जाता है सब, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए, रिक्शा वाले, ठेला वाले, उसको तो वो तो लोग तो इंटरटेन करते हैं। अब आप एक बात बताइए, एक ऐसा सांसद जिसका नाम मनोज तिवारी है, उस आदमी से बहुत उम्मीद था कि वो आदमी जाएगा तो सदन में, संसद में आवाज उठाएगा कि भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज करने में भूमिका निभाएगा, वो रवि किशन और निरहुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि ये लोग गद्दार हैं। ये समाज में तो आवाज उठाते हैं, लेकिन जब सदन में आवाज उठाने, संसद में आवाज उठाने की बात होती है तो मोदी जी के सामने इन लोगों का मुंह नहीं खुलता है। मैं आपको बताता हूं कि ये आदमी को एक टीचर ने एक कार्यक्रम में एक गाना गाने के लिए कह दिया था, तो उस टीचर को इतना डांटा था कि वो एकदम शर्मसार हो गई थी। लेकिन यही आदमी वोट मांगने के लिए एक ऐसा गाना गाता है, फूहड़ गाना गाता है कि सैया जी वोटवा मांगे लन गमछी बिछा के, अब वोट मांगा, वो हरवा दिया। अच्छा। तो इन्हीं लोगों की वजह से वो हारा है। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक इस बार बांकीपुर में उतरे थे। मैं आपको बताता हूं कि ये क्या बीजेपी का जो फाइनल है, माने जो शीर्ष नेतृत्व है, वो वाकबर दिया है इनको, मैं क्या बोलते हैं कि प्रशांत किशोर को वाकबर दिया है कि आप जीत जाओ, क्योंकि उनको एक स्ट्रेटजी है। नीतीश कुमार, उसके बाद आरजेडी यानी तेजस्वी यादव, इन लोगों के ऑपोजिशन को नहीं चाह रहा है कि ये लोग विपक्ष का नेता रहे, वो चाह रहा है कि प्रशांत किशोर ही विपक्षी बने। इसीलिए देखिएगा मीडिया भी सपोर्ट कर रहा है उनको। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग नहीं सुधरेंगे ना, तब पिछड़ों की हालत इतनी खराब हो जाएगी, ये पिछड़ों का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। एक बात बताइए, प्रशांत किशोर अकेले जीत के कह रहे हैं कि हम अपोजिशन का लीडर बनेंगे। ये 242 को जो विधायक बना हुआ है, ये सबके मुंह में दही जमा हुआ है। ये सब विधायक नहीं है, ये सब सुविधा नहीं ले रहा है, ये संसद सदन में नहीं बैठता है, ये आवाज नहीं उठाता है। तो ये सब इतना सुविधा भोगी हो गया है कि इनको कोई मेहनत और पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ गई है। तो प्रशांत किशोर एक बात और कह रहे हैं कि उनको ये मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, जो 7वां फेल हो, जिन पर आरोप हो मर्डर का, ऐसा मैं आपको बताता हूँ, पहले नहीं पता चलता था। प्रशांत किशोर पे 8 गो ये क्या बोलते हैं कि आपराधिक मामला है प्रशांत किशोर खुद पे। तो अब ज्यादा ये मुंह इधर उधर नहीं खोले, बांकीपुर के विकास पर वो ध्यान दें। अगर वो उसको मॉडल बनाते हैं तो इनको आगे वाला माने ये रास्ता प्रशस्त होगा। लेकिन ज्यादा ध्यान देंगे कि फलाने क्या है, मर्डरर है, ये है, उसको देखने के लिए बहुत लोग हैं। आप बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से खुश हैं? मैं आपको बताता हूं, मैं सम्राट चौधरी नहीं, जो लोग भी बनाए हैं, हमारे खुश होने या नहीं खुश होने से मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। लेकिन जनता ने तो नीतीश कुमार को बनाया था। मैं बताता हूँ, वो इसीलिए सबसे ज्यादा जनता को ये लोग कुछ मानता ही नहीं है। नीतीश कुमार के लिए कहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, उनके नाम पर वोट लिया है, उनको हटा के, और उसके बाद जिस तरह से बायां हाथ चूतर धोता है, बायां हाथ सफाई करता है शरीर का, और जब प्रसाद लेने का टाइम आता है तो उसको पीछे करके और दाहिना हाथ को आगे कर देता है कि दाहिना हाथ शुद्ध है। तो वही हाल हो गया था कि नीतीश कुमार के नाम पर तो वोट ले लिया, अंत में उसको हटा के बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बना दिया। इन लोगों का पहले से भी साजिश था। बीजेपी की पहले से साजिश थी। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, जो इनका इंटेंशन था, जो इनका मनसा था, वो पूरा हो गया है। लेकिन पब्लिक डाइजेस्ट उसको नहीं कर पा रही है। उसी पब्लिक के फीलिंग को भुनाना चाहते हैं ये प्रशांत किशोर। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कुछ नया कर पाएंगे? देखिए, नया कर पाएंगे कब, जब उनको एगो चांस मिला है। किसी ने कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो बोले कि नहीं। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो नहीं। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बहुत छोटा पोस्ट है हमारे लिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये ना कहते हुए सारा पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे तो कोई बनाएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब नहीं बनना चाहते हैं तो इतना पार्टी क्यों बनाए हैं? तो इनका कहना है कि सबसे बड़ा चैलेंज है बिहार को सुधारना। तो बिहार में बिगड़ा क्या है ये तो पहले बताओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बिगड़ने में आपकी क्या भूमिका है और क्या आप करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रचनात्मक नेतृत्व की जरूरत है। नीतीश प्रशांत किशोर से 100 गुना टैलेंटेड कार्यकर्ता उनके पार्टी में भी है और समाज में भी है, दूसरे पार्टियों में भी है। लेकिन दिक्कत है कि मीडिया और वो उनके पास जो पैसा आया,
आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 से लेकर 23 तक उन्होंने कहा कि 200 हमने 218 करोड़ रुपया जमा किया और उसके पहले फीस नहीं लेते थे। तो ये बताएं कि प्रधानमंत्री के लिए जब काम किए, वो बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनाए हैं। 2014 में। हाँ, तो 2014 में तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने इनको कितना पैसा दिया, इसके बारे में जिक्र क्यों नहीं चलता है? तो मेरे कहने का मतलब ये भी छुपा रहे हैं। इन्होंने क्या बोलते हैं, ITR फाइल नहीं किया था 2025 और 26 का, इसके लिए कैंसिल भी होने वाला था, लेकिन इनको ऐसे का पूरा भीड़ का इनको फायदा मिला। लेकिन आपका रिजेक्ट हो गया। हमारा रिजेक्ट इसलिए होगा कि हमारे पास जिनके लिए हम काम किए हैं वो जग ही नहीं रहे। डेहरी में मैंने 30 साल काम किया। अगर डेहरी के लोग अगर जगह होते, मैं यूनाइटेड नेशन से डेहरी को जोड़ दिया हूं। डेहरी में जितना भी हमने स्लोगन दिया है, जितना काम किया है, वो सारे काम को नीतीश कुमार ने, साइकिल योजना नीतीश कुमार ने चुराया। और साइकिल की इस योजना की शुरुआत हमने 2001 में यहाँ से किया था। सोरा हवाई अड्डा के लिए मैंने बात किया था। अभी ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सासाराम और कुदरा के बीच में जमीन खोजिए ताकि एक हवाई अड्डा बनाया जाए। ऑलरेडी हमारे पास डेहरी में सोरा हवाई अड्डा है, वहाँ काम उसका काम चल रहा है। नहीं, वो क्या बोलते हैं, बेच दिया है सब, कमीशन खा के बेच दिया है सब। तो मेरा ये कहना है कि जब हमारे कोई भी नेता चाहता है कि हमारे क्षेत्र में सोरा हवाई अड्डा हो, हमारे पास हवाई अड्डा है, लेकिन यहाँ पे 20-20 को सांसद और विधायक, एक्स विधायक और सांसद रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको गिना देना चाहता हूँ, यहाँ 3 गो नारायण है, गोपाल नारायण, अवधेश नारायण और सत्य नारायण। 3 गो नारायण हो गए। 3 गो जैसे हुलास पांडे हैं, उसके बाद सुनील पांडे हैं और एक विशाल प्रशांत भी हैं, तो 3 गो ये हो गए। उसके बाद 2 गो जोशी है, जोशी और रश्मि जोशी। उसके बाद एक सोम प्रकाश है। 3 गो यहाँ पे और हैं। आप देख सकते हैं कि महाबली हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और फतेह बहादुर हैं। वीरेंद्र मुखिया, वीरेंद्र यहाँ सांसद, नबीनगर वाले भी यहीं पर रहते हैं, श्याम बिहार यहीं पर रहते हैं। इतना सांसद और विधायक जिस शहर में हो, उस शहर का इतना बुरा हाल है। पूरा शहर का लाइफलाइन कहने वाला पाली मकराइन पुल जो है बर्बाद हो गया है। अभी DM और SP और वो क्या बोलते हैं SDM यहाँ जाके इंक्वायरी किए और कहे कि भाई इतना जल्दी हो जाएगा। आप सोचिए कि जहाँ पे DM आके उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, लोग कैसे जा रहे हैं सोन के किनारे होके, ना वहाँ लाइट है ना रोड का व्यवस्था है। जनता के लिए ये लोग बिल्कुल नहीं आवाज दे रहे हैं। मैं DM से कहना चाहता हूँ कि भाई दीपक मिश्रा जी, आप जाके सोन के किनारे लोगों से पूछिए कि कितना परेशानी होती है जाने में, तो ये लोग कुछ करते नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि नगर परिषद जो है, नगर परिषद क्षेत्र में आता है, वार्ड नंबर 11 और 13, यहाँ एक भी लाइट नहीं लगा हुआ है। जाके देखिए, अंधेरे में पड़ा हुआ है। जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको जाने में कितना परेशानी हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि नगर परिषद जो है क्राइम एंड करप्शन फ्री बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि नगर परिषद में जितना भी घोटाला हुआ है उसको निष्पक्ष जांच करके, और हमें लगता है कि इस नगर को विकसित करने में सबकी भूमिका होनी चाहिए। और प्रत्येक मतदाता यहाँ के डेहरी के हैं। डेहरी के लोग जब तक नहीं जगेंगे, डेहरी के लोग सोचते हैं कि हमने चुन दिया है, वही वार्ड कमिश्नर, वही चेयरमैन, वही वाइस चेयरमैन काम करेगा। ऐसे होता है क्या? चलिए, जनता जब तक जगेगी नहीं, कुछ काम नहीं होगा। सिर्फ वोट देने से काम नहीं होता है। प्रशांत किशोर अभी राजनीति में उनकी एंट्री हुई है। क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में कुछ नया होगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आपसे मिलेंगे एक और नए खबर के साथ, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य टीवी बिहार में। हम अभिषेक नंदन।